तो शुरू करते हैं टाइम का नाम लेकर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली एक नए स्पेस में आ चुका था और ये जो इमॉर्टल फायर की स्पिरिट रहती है ये अपने बॉडी को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि ये इमॉर्टल फायर फिर से जाग सके, नहीं तो इसका दोबारा जन्म शायद 10,000 सालों पे होता। और इस दौरान जियान का जो इमॉर्टल फ्लेम रहता है यह अनडेड होली फ्लेम ये बाहर निकलता है, ब्राउन फ्लेम, और इस नए वाले फ्लेम को ये फिर पूरी तरह से जगा देता है मानो। अब आगे अब ये इमॉर्टल फ्लेम जो रहता है जियान की बॉडी को चारों तरफ से सराउंड कर लिया रहता है। जियान बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, पर ये अपने फ्लेमिंग मंत्रा को एक्टिवेट कर दिया था और धीरे धीरे ये फ्लेम भी मानो जियान के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गया हो। इसके हाथ में इस इमॉर्टल फायर का क्रिस्टल भी आ चुका था और इसका जो रेजिस्टेंस था वो भी गायब हो चुका था। ये अभी भी इस इमॉर्टल फायर को डिवोर नहीं किया था, क्योंकि ये जो इमॉर्टल फायर था मानो जियान की बॉडी को सर्च कर रहा हो, क्योंकि इसको भी मतलब थोड़ा बहुत फील तो हुआ था कि जियान की बॉडी में डेविल पावर है, पर जियान इसे परफेक्टली हाइड कर चुका था। अब जियान फाइनली इस फ्लेम को डिवोर तो कर जाता, मानो इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। अब इस पेन को ये फोर्सफुली सफरेस कर रहा था, पर जियान एक चीज़ फील करता, ये जो इमॉर्टल फायर था इसके वजह से जियान की बॉडी धीरे धीरे इमॉर्टल हो रही हो, मतलब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। क्योंकि पास्ट में जियान ने जो बॉडी पाई थी डाउ एम्परर वाली बॉडी, वो अपनी इस डाउ बॉडी पर इसी इमॉर्टल फ्लेम को यूज़ करते थे। हालांकि ये फ्लेम अनडेड फ्लेम इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था रैंकिंग में, पर ये जियान की बॉडी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा था। अब जियान फिलहाल इस फ्लेम को डिवोर करता, तभी यहाँ पर एक फील करता हो रहा, यहाँ पर इस समय एक ओल्ड मैन का फैंटम आता है। ये ओल्ड मैन देखते हैं कि जियान इस समय इस इमॉर्टल फ्लेम को खाने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। ये जियान को देखते और समझ जाते ये जियान वही बंदा है जिसने कि फैंक्सियान पवेलियन से इनकी बॉडी को, यानी जो डाउडी बॉडी थी, उसको पाया था। इस समय इस जियान को ध्यान से देख रहे थे। अब इस जियान इस समय जब इस ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा था धीरे धीरे, तभी इसकी नज़र जाती है उन ओल्ड मैन पर और ये शॉक्ड हो जाता है। ये वही इमॉर्टल एम्परर थे जिनकी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी जियान ने फैंक्सियान पवेलियन से प्राप्त किया था। जियान तुरंत इनको रेस्पेक्टफुली सीनियर बोलता है। अब फाइनली मतलब ये जियान से कहते हैं, मतलब तुम्हारा ये इमॉर्टल फ्लेम का डिवोरिंग सक्सेसफुल रहा। जियान भी अपने फिंगर टिप पर ये येलो फ्लेम इनको बाहर दिखाता है। अब ये जियान को कहानी सुनाने लगते हैं कि बेसिकली ये जो इमॉर्टल फ्लेम है और साथ में जो तुमने शायद वो ब्राउन वाला फ्लेम पाया होगा, अनडेड होली फ्लेम, इन दोनों को अगर तुम कंबाइन कर लोगे तो इमॉर्टल रियल्म तुम बना सकते हो। पर एविल रिस्क के कारण मैं और जो पास्ट ओनर थे जो अनडेड फ्लेम को कंट्रोल करते थे, दोनों मारे गए थे, पर हमने इन दोनों को सील कर दिया था। अब वही जियान के दूसरे हाथ से ग्रे अनडेड फ्लेम यानी ग्रे इमॉर्टल फायर बाहर आने लगता है और मानो ये दोनों फ्लेम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। पर जियान इस समय एक रियल में नहीं बना पा रहा था। ये देख करके इमॉर्टल वॉरियर हंसते हैं और जियान से कहते हैं इसका तुम्हें खोज डेमन वर्ल्ड में मिलेगा। जियान को भी मालूम था कि अगर ह्यूमन वर्ल्ड को निकाल दिया जाए तो इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर डेमन वर्ल्ड ही आता था। ये कहते हैं कि हमने जो इमॉर्टल रियल्म था, मैं और अनडेड फायर वाले, हमने इसे डेमन वर्ल्ड में सील कर दिया था। अब इसका लोकेशन तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। पर ये इस दौरान जियान से कहते हैं बच्चे तुम जितना सोच रहे हो इमॉर्टेलिटी पाना इतना आसान काम नहीं है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब ये जियान से कहते हैं अगर तुम्हें इमॉर्टेलिटी का इनहेरिटेंस चाहिए तो पहले तो मुझे हराओ। और तुरंत ही इस वॉरियर की बॉडी पर मानो वो डाउडी बॉडी इमॉर्टल बॉडी आ जाती है। जियान तुरंत ही इन पर 3 पंचेज ऑफ गुड फॉर्च्यून लॉन्च कर देता है, पर इससे इनके इमॉर्टल बॉडी पर मानो कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता है। और इस दौरान ये जियान से कहते हैं इमॉर्टल बॉडी का जो स्ट्रेंथ होगा गोल्डन बॉडी का, ये तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। मतलब तुम जितना स्ट्रांग होगे ये बॉडी भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाएगी। इसके बाद ये जियान से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और जियान को अपना लास्ट इनहेरिटेंस भी दे देते हैं। इनके बॉडी से फिर से एक येलो टाइप फ्लेम निकलता है और ये जियान की बॉडी में आके समा जाता है। पर इस पावर को एब्जॉर्ब करते हैं जियान की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है, एक अलग ही पेन ये फील करता है। अब जियान जानता था इसका इमॉर्टल बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, तो ये आराम से, जो कि ये भी 6 स्टार डाउ जियान पर है, 7 स्टार डाउ जियान के बंदे के अटैक को डायरेक्टली ले सकता है। अब इसके बाद ये जो इमॉर्टल वॉरियर रहते हैं ये भी यहाँ से धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। अब धीरे धीरे इसका जो फ्लेमिंग मंत्रा रहता है, ये जो पूरा पावर अभी इसने एब्जॉर्ब किया था होली फ्लेम का भी, ये धीरे धीरे इसको प्यूरीफाई करने लगता है। मतलब जियान ने अभी जो होली फ्लेम को एब्जॉर्ब किया था ये अपने फ्लेमिंग मंत्रा से इसे रिफाइन कर रहा था और उसका पावर भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। पर जियान एक चीज़ नोटिस करता है, इसका फ्लेमिंग मंत्रा इतना सिंपल तो नहीं है। जियान एक चीज़ से निराश था क्योंकि इसके फ्लेमिंग मंत्रा का अब लेवल नहीं बढ़ रहा था। अभी फिलहाल इसका जो फ्लेमिंग मंत्रा था वो होली रैंक के पीक पर था और जो 6 रियल्म के बारे में बात किया जाता है फ्लेमिंग मंत्रा के, शायद ये पहले रियल्म पर भी अभी तक पहुंचा नहीं था। अब इधर ये जो इमॉर्टल फ्लेम जियान ने एब्जॉर्ब किया था ये इसके डाउ कोर को और साथ में इसकी हड्डियों वगैरह को काफ़ी ज़्यादा पावर से नरिश करने लगती है। हालांकि इसके बोन मैरो में पेन तो हो रहा था, पर ये अभी इसको बर्दाश्त कर रहा था। इसका स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू होता है। ये 6 स्टार डाउ जियान के मिड स्टेज से बढ़ते बढ़ते लेट में समय बीतते जाता है। इसको पता तो नहीं था, पर शायद बाहर की दुनिया में कुछ महीने तो बीत ही गए थे। वहीं स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है, मतलब टियांगजिंग सिटी को। यहाँ पर जीजुआन, किंग जिन और एम्परर लिन इस समय बैठे हुए थे। ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि होली सी बार बार आते रहते थे यहाँ पर जियान के पते के लिए। एम्परर लिन थोड़ा चिंतित थे क्योंकि होली सी में जो वॉरियर्स थे काफ़ी अलग लेवल पर थे। अब इनको भी एक साइड डिसाइड करना था, क्या ये जियान के साइड रहेंगे या होली सी के, नहीं तो होली सी वाले इन्हें मार देंगे। पर किंगजिन का ऐसा मानना था जियान एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बंदा बनेगा
और ये इनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। एम्पर लिन भी कहते हैं, मुझे पता चला है जो जियान का एंडलेस फायर टेरिटरी है उसे घोस्ट वर्ल्ड का भी सपोर्ट साबित मतलब है, खास करके सोल ईटर डोमेन और ली सोल डोमेन दोनों का। और एम्पर लिन कहते हैं अब वैसे भी मैं यहाँ का डिसीजन लेता नहीं हूँ, यहाँ का पूरा डिसीजन तुम्हें ही लेना है। इनकी बात सुनकर किंगजिन स्माइल करती है। वहीं से इमॉर्टल हॉल में जियान अभी भी क्रॉस लेग बैठा हुआ था और फाइनली अपनी आंखें खोलता है। अब जब ये अपने ऑरा को फील करता है तो ये स्माइल करता है। इसका ऑरा इस समय 7 स्टार डाउस यानी कि अर्ली स्टेज में पहुंच गया था। डेवोर करने के बाद इसे 1 महीने लग गए थे अपने स्ट्रेंथ को 7 स्टार डाउस यान तक पहुंचाने में, और इस दौरान इसको टर्बुलेशन भी फेस करना पड़ा था। अब जियान का अगला स्टेप था डेमन वर्ल्ड में जाना और जो इमॉर्टल रियल्म है उसे ढूंढना। जियान जानता था कि इसका होली से के साथ एक फ्यूचर में बैटल होने वाला है। अगर इसको डेमन वर्ल्ड का और खास करके डेमन एम्परर का साथ मिल गया तो इसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब जियान वो चीज़ ढूंढने लगता है जो इसे ड्रैगन वुल्फ ने दिया था, और ये था एक पिल, डेमन पिल, जो इसे डेमन वुल्फ ने दिया था। जियान तुरंत ही इस पिल को निचोड़ देता है। जियान को मानो एक पावरफुल फोर्स यहाँ से खींच लेती है एक दूसरे स्पेस में। अब जियान धीरे धीरे डेमन वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा था, वहीं सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर डेमन ऑफ लाइट को दिखाया जाता है। इन्हें बेसिकली एक एम्प्टी स्पेस में 3 लोग दौड़ा रहे थे और ये कहते तुम कहीं नहीं जा सकती हो। ये बेसिकली जो तीनों बंदे थे फॉरेन एविल रेस के 3 किंग्स थे। ये लोग कहते हैं कि तुमने हमारे एविल क्लैन को धोखा दिया, तुम ऐसे तो नहीं बच के जा सकती हो, तुम्हारा मरना ही सबसे ज़्यादा उचित होगा। ये तीनों एक पावरफुल अटैक करते हैं, पर इस दौरान डेमन वुल्फ यहाँ पर आ जाते हैं और इन्हें बचा लेते हैं। और इस दौरान जियान ने जो स्पेस स्क्वीज किया था ये उसे भी फील कर रहे थे, मतलब जियान शायद डेमन वर्ल्ड के लिए मूव कर रहा है। ये पहले जियान को पिकअप करने जाने वाले थे, पर फिलहाल इन्हें डेमन लाइट को बचाने आना पड़ता है। डेमन वुल्फ जानते थे अगर जियान को कोई लेने नहीं गया तो ये वहाँ पर खो भी सकता था उस स्पेस में। अभी इन लोगों का फाइट चल ही रहा था, तभी मानो यहाँ पर एक एंजल आ गई, उनके पास 4 पंखे हो और पूरा स्पेस ही मानो इस समय प्योर लाइट से भर गया हो। वहीं दूसरी तरफ जियान को दिखाया जाता है। आगे जब ये बढ़ता है और इसे डेमन वुल्फ लेने नहीं मिलते हैं तो यहाँ इसे बेसिकली एक तूफान का सामना करना पड़ता है, और इस तूफान को रजिस्ट करने में जियान का अच्छा खासा एनर्जी वेस्ट हो जाता है। और ये जो स्पेस रहता है यहाँ से आप किसी भी स्पेस में जा सकते हो, यानी डोयून वगैरह कहीं भी, पर उसके लिए आपका स्ट्रेंथ काफ़ी हाई लेवल पर होना चाहिए। नॉर्मल इंसान जो शायद इमॉर्टल लेवल पर हो वो मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट डायरेक्टली इस वार्म होल स्पेस से नहीं जा सकता है। पर फिर भी जो टॉप रियल्म के लोग हैं जैसे कि होली सी वाले हो गए या डोयून कॉन्टिनेंट वाले या और भी जो पावरफुल कॉन्टिनेंट है, ये इस चीज़ को अगर कोई किसी में एंटर कर रहा है तो ये डिस्कवर कर लेते हैं। इसी दौरान यहाँ पर होली सी के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। ये लोग कहते हैं कि शायद डोयून कॉन्टिनेंट के स्पेस में कोई फॉल्ट है, मैं फील कर सकती हूँ कि कोई शायद डेमन वर्ल्ड एंटर कर रहा है। जियान भी चिंतित था, क्या मतलब ड्रैगन वुल्फ को कुछ हो गया। डेमन वुल्फ को डेमन वर्ल्ड में जो भी क्रिएचर्स जन्म लेते हैं उनके पास सुपर नेचुरल पावर शुरू से ही होता है। यहाँ पर जो भी क्रिएचर्स रहते हैं यानी डेमन क्रिएचर्स, ये भी मतलब एक अच्छे लेवल के बाद ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाते थे। डेमन वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 100 कंट्रीज़ हैं और हर एक कंट्री में एक डेमन किंग है। 100 डेमन किंग्स पर बेसिकली जो सबसे ऊपर रूल करता है इसे डेमन एम्परर कहते हैं, यानी कि जो पूरे डेमन वर्ल्ड को रूल करता है। यहाँ के सभी लोग जानते थे कि 1000 साल पहले डेमन एम्परर पर 3 रियल्म के लोगों ने, घोस्ट वर्ल्ड, बुद्धा रियल्म और शायद ह्यूमन वर्ल्ड या जो भी था, इन्होंने मिल करके इनके डेमन एम्परर को सील कर दिया है। जियान जो स्पेस टाइम रहता है इसमें क्रैक खुद से अपने पावर से बनाता है और फाइनली डेमन वर्ल्ड के आसपास ये आ चुका रहता है। डेमन वर्ल्ड के लोग भी ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते थे क्योंकि ह्यूमन्स होते ही ऐसे हैं, मतलब एरोगेंट वगैरह, और ये दूसरों को यूज़ कर लेते हैं। और जियान की जो ऑरा रहती है इस समय, ये अपने ऑरा को डेमोनिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है अपने फ्लेमिंग मंत्रा के थ्रू। जियान अचानक से आकर के यहाँ पर एक घने जंगल में गिरता है और इस दौरान ये बेहोश हो जाता है क्योंकि जो स्पेस टाइम से बंदा निकलता है उसको स्पेस टाइम का रेजिस्टेंस फोर्स भी झेलना पड़ता है। यहाँ पर शायद किसी भी टीम का कारवां जा रहा था और ये लोग शायद किसी डेमन को हंट कर रहे थे, तो इनको पता चल जाता है मतलब कोई यहाँ तो गिरा है। यहाँ पर एक वुमेन आती है जियान को चेक करने के लिए। ये कहती है अभी भी जिंदा, शायद ये कोमा में चला गया फिलहाल। और इनके जो कुछ आदमी रहते हैं जियान को ले जाकर कुर्सी पर बैठा देते हैं। जियान जहाँ पर अभी गिरा रहता है ये बटरफ्लाई वैली रहती है। हालांकि शुरुआत में बटरफ्लाई वैली काफ़ी शांत एरिया रहता है, पर एक पावरफुल फोर्स यहाँ पर आता है, यांग जुआंग जोंग, और ये इन लोगों के एरिया को काफ़ी ज़्यादा तबाह कर दिया था। और शायद ये बंदा 10,000 डेमन नेशन का था। और जो ये मिस रहती हैं, ये जो लेडी जो भी जियान को चेक की थी, ये यहाँ की शायद ओनर टाइप रहती हैं। इनको ऐसा मतलब इनके गार्ड्स न्यूज़ देते कि वो जो बंदा है युआंग जोंग, उसने शायद अपने सेक्ट के 3 एल्डर्स को हमारे तरफ भेजा है। फिलहाल ये वुमेन कहते हैं आज हम लोग रेस्ट करते हैं, कल देखते हैं क्या करना है। फाइनली रात हो जाती है। इस दौरान जियान अपनी आंखें खोलता है। जियान देखता है ये मतलब शायद डेमन वर्ल्ड में, क्योंकि इसकी बॉडी से इस समय ग्रीन ऑरा बाहर निकल रही थी। जियान जैसे अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है, यहाँ पर 2 लोग इस समय आग सेक रहे थे और ये जियान से कहते तो तुम फाइनली जग ही गए। जियान फिलहाल इन्हें थैंक यू बोलता है। और ये 2 बंदों का स्ट्रेंथ भी कम नहीं रहता, ये दोनों 6 स्टार डाउजियान पर होते हैं। और इनके जो कैप्टन रहते हैं, कारवा कैप्टन, ये कहते हैं तुम हमारे एरिया में एंटर क्यों किए। और इनकी जो शायद लीडर रहती है वो सब जियान को देखती थी, ये भी थोड़ा सा एक बार को डर जाती है। अब जियान को पता चलता है ये एरिया बटरफ्लाई वैली है।
ये वुमेन जियान को बताती है ये एरिया जो बेसिकली है 10,000 डेमन्स कंट्री में आता है और तुम जहाँ पर हो ये बटरफ्लाई वैली है। जियान समझ जाता है शायद ये दोनों काफ़ी अच्छे हैं, तो ये पूछता है क्या ये याओ युआन केव से कितना दूर है। अब जियान के मुँह से जब ये लोग ये नाम सुनते ये हैरान थे, बोलते तुम क्या बोल रहे हो। जियान कहते हैं मेरे हिसाब से शायद वो एक ट्रेजर पैलेस है और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। ये दोनों एक ही साथ कहते क्या तुम बेवकूफ़ हो। याओ युआन केव को अंग्रेजी में डेमन फेट केव भी कहा जाता है। इनको मालूम था ये जो जगह जियान ने नाम लिया था ये डेमन वर्ल्ड में सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस जगह है। और जो कारवा कैप्टन रहते हैं जियान से कहते हैं शायद तुम हमारे एल्डेस्ट लेडी को लेने आ रहे हो, अगर तुम हमारे गेस्ट टाइप नहीं होते तो मैं तुम्हें अब कब का मार देता। अब ये जो कैप्टन है इसका नाम हेली रहता है, ये जियान की तरफ एक मतलब नॉर्मल अटैक करता है। अब जब जियान इसके पाम को पकड़ता है ये बंदा समझ जाता है जियान कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, क्योंकि इस दौरान इसके मानो वेन्स ही फट जाएंगे। और जियान कहता है मैं कहाँ से आया हूँ इसके बारे में तुम्हें जान के कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं तुम्हें इतना बता दूँ कि मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और उसके बाद जियान यहाँ पर अपने टेंट की तरफ वापस जाने लगता है। हेली तुरंत इसके बगल में जो मिस खड़ी रहती है उनसे कहता है इस बंदे का स्ट्रेंथ कोई नॉर्मल नहीं है, ये आराम से 5 स्टार हाउस जियान के ऊपर है। वहीं जियान वगैरह जहाँ पर अभी थे वहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ को दिखाया जाता है, सूजियान माउंटेन। यहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़े थे और कुछ लोग इनके साथ और थे और ये पूछ रहे थे क्या इन्फॉर्मेशन सही है। इनका एक बंदा बताता है कि हाँ जो एल्डेस्ट लेडी है बटरफ्लाई वैली की जो कि इस बार मटेरियल डिलीवरी कर रही हैं शायद यहीं पर हैं, और उनका स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से 6 स्टार हाउस यानी के मिड स्टेज में है। उनका जो गार्ड है उसका नाम हेली है और उसका भी स्ट्रेंथ 6 स्टार हाउस यानी के अर्ली स्टेज में है, और कुछ और लोग हैं जो शायद 1-2 जो 6 स्टार हाउस यान पर हैं। अभी लोग डिसाइड करते हैं शायद अगले दिन ये इन लोगों को मारने वाले थे। अब जब से डेमन एम्परर गायब हुए थे यहाँ पर जो 100 कंट्री थी इनके राजाओं में एक दूसरे से फाइट चलते रहती थी, क्योंकि ऊपर से इन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। एल्डेस्ट लेडी का नाम डाइकी था। अगर देखा जाए तो जो कारवा कैप्टन थे हेली और ये डाइकी ये दोनों जियान के लिए काफ़ी अच्छे थे, पर बाकी जो गार्ड थे मानो जियान से थोड़ा नफरत करते हों। अब ये लोग भी सूजियान माउंटेन के आसपास अगले दिन पहुंच चुके थे। जियान भी अपने सोल पावर से इस एरिया को एक्सप्लोर करता है। यहाँ पर कुछ तो था मानो जो जियान को अट्रैक्ट कर रहा हो, और फाइनली सभी लोग ये जो रॉकरी वाटर क्लिफ था इस पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं जो कि फिलहाल एक ग्रे मिस्ट से कवर्ड था। वहीं दूसरी तरफ जो सूजियान माउंटेन पर पहले से ये लोग थे इनके गार्ड आके बताते हैं कि थर्ड एल्डर वो लोग आ चुके हैं। अब जो इस एरिया में सेंट्रल वाटर था यहाँ से एक अलग ही आवाज़ गूंजती है और ये कहते हैं मतलब मैं कितने लंबे समय से सो रहा हूँ। और इस दौरान ये जो डीकी रहती है वो जियान से पूछती शायद तुम हमारे 10,000 डेमन किंगडम के नहीं हो। जियान कहता है शायद हाँ। अब जियान इससे उस केव के बारे में पूछता है, ये बोलती है वो जो जगह है काफ़ी स्पेशल वॉइड में है शायद, और इसके लिए तुम्हें पहले जो 10,000 किंगडम है उसके मेन सिटी में जाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें शायद एक एंशिएंट बैटल फील्ड की तरफ जाना पड़ेगा। ये सुन के जियान हैरान था। ये बताती है इस समय डेमन वर्ल्ड में एक अलग ही वॉर चल रहा है। वैसे भी जियान इस समय फाइट करना चाहता था क्योंकि इसका स्ट्रेंथ अभी थोड़ी देर समय पहले ही बढ़ा था, और अगर इसे अच्छे से स्टेबलाइज करना है तो इसे फाइट करना पड़ेगा। जियान जानता था शायद अगर ये एंशिएंट बैटल फील्ड वाले एरिया में पहुंच जाए तो वो जो डेमन वुल्फ हैं शायद इसे मिल जाएंगे। अभी लोग अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ रहे थे तभी ये लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑरा यहाँ पर फील करते हैं और थोड़ा पीछे ढकेल दिए जाते हैं। इस दौरान यहाँ पर एक वाइट ओल्ड मैन आ जाते हैं और कहते हैं मिस डी की शायद हमारा मिलना एक फेट है। तो ये याओ जुआंग के थर्ड एल्डर थे, इनका नाम जुआन ही था। यहाँ पर जियान एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर फील करता है। जुआनी तुरंत एक पावरफुल क्लॉ अटैक डीकी की तरफ लॉन्च कर देते हैं। डीकी तुरंत इनके अटैक को देख करके एक स्पिरिट फॉर्मेशन बनाती है 1000 बटरफ्लाई बंच। इसके बॉडी से भी इस समय ग्रीन ऑरा बाहर निकल रहा था। जियान भी देख रहा था इस सीन को। बेसिकली जो डीकी का स्पिरिचुअल पावर था ये जियान से भी शायद ज्यादा था, और इसके सामने जो ओल्ड मैन था ये भी ज्यादा पावरफुल नहीं था जियान के हिसाब से। ये 6 स्टार हाउस जियान के लेट स्टेज में था, पर जियान इस दौरान कोई मूव नहीं करता। ये डेमन स्पिरिट्स के यानी डेमन वर्ल्ड के फाइट को इस समय अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। पर जुआनी का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और इसे डीकी पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाती है। ये तुरंत ही अपने बॉडी को इस समय बटरफ्लाई वाले फॉर्म में, क्योंकि ये एक बटरफ्लाई थी, उसमें कन्वर्ट कर लेती है। जुआनी देखता और कहता अगर तुम अपना डेमन फॉर्म भी बाहर निकाल लो फिर भी तुम अपने को नहीं बचा सकती हो। और जुआनी के पाम से मानो पॉइजनस फैंटम्स स्नेक के निकल रहे हो और काफी तेजी से डाइकी की बॉडी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इस प्रकार के अटैक को देख करके डाइकी भी मानो इस समय कांपने लगती है। अब जैसे इसका जो फैंटम स्नेक पावर था जुआनी का डाइकी को हिट करने वाला था तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है और ये कहता है मतलब कि तुम एक ओल्ड मैन होकर के एक सुंदर लड़की को तुम ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो। और जो इसका पॉइजनस अटैक था ये तुरंत ही डिसॉल्व भी ये बंदा कर देता है। तो ये अपने जियान भाग होते हैं। फिलहाल डाइकी भी हैरान थी, इस बंदे के स्ट्रेंथ को ये शुरुआत से ही नहीं देख पा रही थी, और इस दौरान ये देखती कि जियान के बॉडी में इस समय 9 कलर की एनर्जी मानो बाहर आ रही हो, और इसका जो पावर था इसकी वजह से ये सभी लोग डर गए थे। ये बेसिकली जो काइलिन के बॉडी का 9 कलर हेवन सोलिंग पाइथन था उसका ब्लड लाइन का पावर था, और जो वीक क्रिएचर्स होते हैं ये इसके सामने वैसे भी सप्रेशन फील करते हैं। और जुआनी भी जब जियान इसके अटैक को ब्लॉक करता है ये 10-12 कदम पीछे चला जाता है, और इस दौरान ये पूछता है आप कौन है महाशय। जियान फिलहाल जुआनी को इग्नोर करता है और ये डाइकी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। डाइकी इस दौरान फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी। जियान इस समय डाइकी से पूछता है क्या मैं इसे मार दूं,
पर डाइकी संकोच कर रही थी क्योंकि ये जो बंदा था ये याओ जुआन सेक्ट का था और ये थर्ड एल्डर था। अगर ये मारा गया तो शायद याओ जुआन वाले इन पर अटैक कर देंगे। पर जियान फिलहाल इसको इग्नोर भी कर देता है और ये तुरंत अपनी होली फ्लेम से एक मानव ब्लेड बनाता और इस जुआनी को 2 भाग में काट देता है। जुआनी के मरने के बाद इसका जो स्नेक शैडो था, क्योंकि ये भी एक डेमन था, तो यहाँ पर इसमें दिखने लगता है और इसके आसपास ग्रीन ऑरा काफी टिरेनिकल मात्रा में भरी हुई थी। अब ये लिटिल स्नेक यहाँ से भागना चाहता था। अगर जियान इसे मारेगा नहीं तो फ्यूचर में जाकर जुआनी फिर से इवॉल्व कर जाएगा। जियान तुरंत अपने रेड स्कारलेट फ्लेम को यूज करता है और जब ये इसे जलाने लगता है तो इसके जलने के बाद यहाँ पर एक डेमन पिल प्रकट हो जाती है। इसे देख करके डाइकी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है। इसको बेसिकली मैजिकल कोर बोला जा सकता है। जियान को वैसे इसके बारे में पता नहीं था, तो डाइकी इसको बताती है। ये बताती कि अगर डेमन वर्ल्ड में तुम्हें पिल रिफाइन करना है तो तुम्हें इस प्रकार के डेमन पिल की जरूरत पड़ती है, पर इस प्रकार की चीजों में स्पिरिचुअलिटी पहले से होती है। अब जब जियान इस दौरान डाइकी से बात कर रहा था, यहाँ पर जो वाटरफॉल था वहां पर ये स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन फील करता है। जियान भी इस चोटी की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर जो बचे खुचे लोग थे, डाइकी की टीम इनसे फाइट कर रही होती है। जियान सोचता है क्योंकि इसको बताया गया था पास्ट में कि शायद लेक वगैरह में जो कुछ अकेले स्पिरिट्स होते हैं वो रहते हैं। जियान इस समय इस लेक के आसपास देख रहा था, तभी यहाँ से एक वाटर कॉलम निकलता है और काफी तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगता है। जियान तुरंत इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। इस दौरान ये अपने रेड स्कारलेट फ्लेम से पूरे लेक को कवर कर लेता है। अब इस प्रकार के सीन को देख करके लेक में मानो बबल्स बनने लगते हैं और फाइनली एक क्रिएचर इस समय पानी से बाहर आता है। ये प्योर और व्हाइट क्रिएचर दिख रहा था, पर जियान के हिसाब से शायद ये एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है और जियान भी इससे काफी ज्यादा सरप्राइज था। ये बंदा, इसका नाम शायद यूएन था, ये जियान से कहता है मैं ह्यूमन हूँ, ह्यूमन वर्ल्ड का, और मुझे यहाँ पर एक मॉन्स्टर ने बंदी बना लिया। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो अगर तुम मुझे छुड़ाओगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें ये जो डेमन वर्ल्ड है या मॉन्स्टर वर्ल्ड है, इसके 10 मेजर वेपन्स हैं, उनमें से एक के बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उम्मीद है कि तुम इंटरेस्टेड होगे। ह्यूमन वर्ल्ड में इसी प्रकार के वेपन्स को डिवाइन वेपन्स भी कहा जाता है। वैसे ही इस डेमन वर्ल्ड में 10 वेपन्स थे। जियान यहाँ पर एक टॉर्टॉइस टाइप सेल देखता है। ये अपने फायर फ्लेम से इस पर अटैक करता है, पर डिफेंस को कुछ भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और बेसिकली जो टॉर्टॉइस शेप था ये एक डेमन स्पिरिट था। जियान समझ जाता है यहाँ पर समय वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, तुरंत ही अपने स्कारलेट फ्लेम को होली फ्लेम से रिप्लेस कर देता है। ये इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करना चाहता था और अभी तक जियान ने जो अपने इमॉर्टल फायर को खाया था, इसने अपने एम्बर फ्लेम से मर्ज नहीं किया था। अभी जो कछुआ रूपी मॉन्स्टर रहता है जियान के पास, होली फ्लेम को देख करके इसके भी होश उड़ जाते हैं। और ये टर्टल मॉन्स्टर भी 6 स्टार हाउस जियान के पीक पर था। ये भी अब जियान से फाइट नहीं करना चाहता था। जियान इसे डायरेक्टली पूछता है इस लेक के अंदर क्या है। टर्टल मॉन्स्टर कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये समझ जाता है, ये इस मॉन्स्टर पर अपने होली फ्लेम से इसको थोड़ा तड़पाने लगता है। अब जियान इसे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, नीचे क्या है, तुम कौन हो और तुम्हारा इंटेंशन क्या है। अब ये बंदा कहता है नीचे एक इंसान है और ये शायद जो इंसान है उसको ट्रेजर्स पता है इस डेमन वर्ल्ड के, मैंने ही उसे बंदी बनाया है। जियान कहता है ठीक है फिर मुझे नीचे लेकर चलो। अब जियान इसे फॉलो तो करने लगता पर कहता है कि अगर तुम मुझे धोखा दिए तो याद रखना। फाइनली जियान वगैरह नीचे पहुंच जाते हैं। इस दौरान ये टर्टल से मॉन्स्टर यहाँ पर एक दरवाजा खोलता है। अब ये जो इंसान रहता है कहता है फाइनली कोई तो आया जो मुझे बचाने आया है, और मानो इस इंसान को किसी ने बेड़ियों से बांधा हो। और आगे बढ़ने से पहले यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो, और हाँ टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लो क्योंकि अपडेट मैं वहीं पर देता हूँ। अब ये बंदा जियान से तुरंत ही कहता है ब्रदर मुझे बचा लो, पर जियान इसे कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें 10 जो मेजर वेपन्स हैं डेमन वर्ल्ड के उसके बारे में पता है। अब ये बंदा जियान से कहता है पहले तुम मुझे छुड़ा दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। पर जियान इसे कहता है पर तुम तो एक 5 स्टार हाउस ज्ञान के बंदे हो, तुम्हें इमॉर्टल वेपन्स के बारे में कैसे पता है। जियान कहता है शायद तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। तभी ये बंदा स्माइल करता है और जियान से कहता है मुझे मालूम है तुम्हारे बॉडी में कई सारे ट्रेजर्स है और इवन तुम्हारे बॉडी में शायद डेमोनिक एनर्जी भी है। अगर तुम्हें बिग डेमन मिल गया डेमन वर्ल्ड का तो तुम्हारे लिए बचना मुश्किल होगा। अब जब ये बंदा जियान की इतनी सारी डिटेल्स को बता देता है, जियान भी हैरान था। जियान समझ जाता है ये बंदा जेन्युइन है, ये कोई धोखा उखा नहीं दे रहा है। अब ये मैन फिर जियान से कहता है अगर तुम डेमन वर्ल्ड आए हो तो शायद तुम्हारा इरादा कुछ अलग ही है। जियान कहता है तुम्हें उससे क्या करना है, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। अब ये बंदा रुकता नहीं है, जियान से कहता है क्या तुम लॉर्ड ऑफ द डेमन रियल्म डेमन एम्परर को जानते हो। जियान कहता है हाँ मैं उन्हें बचाने आया हूँ। इस दौरान ये डेमन एम्परर की थोड़ी सी कहानी जियान को सुनाता है कि डेमन एम्परर ने कैसे एविल क्लैन के खिलाफ ह्यूमन वर्ल्ड का साथ दिया था और उन्होंने ही पूरे डेमन वर्ल्ड को एक साथ इकट्ठा भी किया था। इस दौरान ये बंदा जियान से कहता है मैं तुम्हें एक और स्टोरी सुनाता हूँ। पहले की बात है जब डेमन एम्परर सील होने वाले थे, उस समय 3 लोग जो कि रिइंकार्नेशन रियल्म पर थे ये इन पर अटैक करने आए थे। और उस समय तो जो डेमन एम्परर थे जस्ट उसने रिइंकार्नेशन रियल्म को टच ही किया था, फिर भी वो इन तीनों को हरा दिए थे। तुम्हें मालूम इसका कारण? फिर ये बताने लगता है जियान को थोड़ी थोड़ी कि जो डेमन एम्परर थे उनका नाम टियान हेन था। किसी को नहीं पता उनकी बॉडी किस प्रकार की, क्योंकि वो भी एक डेमन है तो उनकी बॉडी होगी। किसी को नहीं पता वो जन्मे कहाँ थे। हाँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे और वो उस डेमन केव में भी गए थे। और जब वहाँ से वो बाहर आए थे उनके पास एक भाला था। उस भाले को कहा जाता है स्काई स्प्लिटिंग डेमन स्पीयर। अगर देखा जाए तो डेमन वर्ल्ड में वो 3rd रैंक का मेजर वेपन है
और उसी वेपन से उन्होंने उन तीनों वॉरियर्स को हराया भी था। और ये जियान को बताता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थे उसमें डेमन एम्परर भी एक सुप्रीम पावर माने जा सकते थे और शायद उनका पावर उस समय रिइंकार्नेशन के 3rd लेवल पर था। फिर जियान इनसे पूछता है अगर वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थे तो उन्हें सील कैसे किया गया। अब ये बताने लगते हैं कि जो डेमन एम्परर थे जब वो अपने पावर के पीक के आसपास पहुंच गए थे तो वो ह्यूमंस का जो नेचर होता है जैसे कि उनके इमोशंस वगैरह 7 इमोशंस और 6 डिज़ायर्स उसके बारे में जानना चाहते थे। और उसी समय उनकी मुलाकात एक वुमेन से हो गई। वो जो लड़की थी वो होली सी की मेंबर थी और उसने अपनी आइडेंटिटी छिपाया था और वो डेमन एम्परर के साथ उस समय डोयून कॉन्टिनेंट में पढ़ रही थी। दोनों के बीच में एक गहरा रिलेशन हो गया और इस दौरान मतलब जब होली सी वालों को पता चल गया और बाकी रियल्म वालों को तो उन लोगों ने डेमन एम्परर पर अटैक कर दिया। हालांकि डेमन एम्परर उन तीनों वॉरियर्स को हरा करके वापस लौट रहे थे डेमन रियल में। तभी यहाँ पर जो 3 रियल्म वाले थे इस मौके का फायदा उठाकर इन पर अटैक कर दिए थे। ये लोग अपना रिवेंज लेने के लिए उन्हें सील कर दिए हैं। और वहीं जो वुमेन थी होली सी वाली उसको भी धोखा मिल गया होली सी की तरफ से, मतलब कि उसे यूज़ किया गया था और उस वुमेन ने शायद एविल क्लैन भी ज्वाइन कर लिया मेरे हिसाब से। ये थी पूरी कहानी डेमन एम्परर और डेमन ऑफ लाइट की। इस दौरान ये बंदा काफ़ी रिग्रेट भी कर रहा होता है पर जियान थोड़ा बहुत सस्पिशन तो फील करता है इस बंदे को सुन के। जियान अपने सोल पावर से फील कर लेता है ये बंदा कुछ तो झूठ बोल रहा है क्योंकि डेमन वुल्फ को मतलब इस बारे में उतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है तो इस बंदे को कैसे पता है। ये बंदा समझ जाता है कि जियान इस पर शक कर रहा है तो ये बोलता है मुझे बेसिकली जब मैं डेमन वर्ल्ड एक्सीडेंटली एंटर किया था तो मुझे एक डेमन बुक का पीस मिल गया था और उसी में ये चीज़ें रिकॉर्डेड थी। जियान कहता है अगर तुम मुझे वो डेमन बुक दे दोगे तो जरूर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर ये इंसान कहता है हालांकि मेरे पास उस बुक का एक पार्ट ही है पर मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। जियान तुरंत अपने सोल पावर को बाहर निकालता है। ये बंदा समझ जाता है। ये तुरंत ही जियान को कुछ ग्रीन पेजेस देता है और इसमें से जो फ्लक्चुएशन निकल रहा था जियान उसे पढ़ भी नहीं पा रहा था। जियान तुरंत ही इस बुक को अपने एम्परर रिंग में रख लेता है और ये बंदा जो आयरन चेन से बंधा हुआ था इसे काट देता है। ये बंदा निकलते इतना तेजी से जाता है और ये जियान से कहता है फ्यूचर में शायद हम फिर भी मिले। इस सीन को देख के जियान पहली बार इतना ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि ये बंदा शायद 5 स्टार डाउ जियान पर था और जियान 7 स्टार पर ये इसके मूवमेंट को देख भी नहीं पाया था और ये बंदा यहाँ से निकल जाता है। जियान यहाँ पर इस टर्टल मॉन्स्टर को भी मारता नहीं और यहाँ से तेजी से डाइकी की तरफ निकल जाता है। जियान एक बार सोच में था ये बंदे ने इसको ये डेमन बुक मतलब शायद ट्रिक करने के लिए दिया है यानी कि जानबूझकर। जियान यहाँ पर आता है और डाइकी वगैरह इसी का वेट कर रही थी क्योंकि यहाँ पर जो भी वॉरियर्स आए थे ये मर चुके थे। ये जियान से कहती है अगर तुम्हें मतलब गुस्ताखी ना लगे तो तुम हमारे साथ बटरफ्लाई वैली चल सकते हो। जियान भी इनके साथ बटरफ्लाई वैली के लिए निकल जाता है और जो डाइकी रहती है जो डेमन पिल था एल्डर जुआनी का ये जियान को देने लगती है क्योंकि जियान ने इसे मारा था। जियान फिलहाल इसे लेना नहीं चाहता पर ये जियान से कहती है बार बार तो जियान फाइनली से ले लेता है। जियान जब तक कि इस पिल को रखता वो जो इसके पास वो डेमन क्यूब था अंदर में अचानक से अपने ऑरा सी से पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर जाता है और धीरे धीरे इस क्यूब का 6% एरिया भर चुका था। डाइकी भी थोड़ा चिंतित हो जाती है क्योंकि जियान के बॉडी से जो ऑरा निकला था इससे सभी शॉक्ड थे। जियान कहता कोई बात नहीं सभी माहौल है और ये लोग फाइनली बटरफ्लाई वैली की तरफ निकल जाते हैं। तो फाइनली बटरफ्लाई वैली को दिखाया जाता है। यहाँ पर मतलब काफी सुंदर फल फूल वगैरह लगे हुए थे। यहाँ पर 2 वुमेन्स खड़ी थी 2nd फ्लोर पर और ये देख रही थी डाइकी ये लोग कहाँ पर हैं अभी। शायद इनको पता था कि आज ही के दिन डाइकी आने वाली थी पर ये वुमेन थोड़ा चिंतित थे क्योंकि जो 1st फ्लोर के लोग थे उन्हें युआंगजोंग वालों ने काफ़ी लोगों ने कैप्चर कर लिया था। थोड़ी ही समय बाद मतलब कुछ घंटों बाद जियान का भी कारवा यहाँ पर बटरफ्लाई वैली में एंटर कर जाता है। जियान भी यहाँ के सीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए थे ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे और एक चीज़ ये थी कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी मात्रा में थी। डाइकी को देख करके मतलब यहाँ पर जो भी लोग रहते कहते हैं मिस डाइकी फाइनली वापस आ गई और सभी लोग इन्हें ग्रीट करते हैं। जियान इसे कहते लगता है तुम मतलब बटरफ्लाई वैली में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो। डाइकी कहती है मेरा तो ठीक है पर तुम्हारे पास कुछ तो मिस्टीरियस है मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हो। अब इस दौरान जियान इनकी बातों को पलट देता है और डाइकी भी कहती शायद हमारे जो वैली के ओनर हैं तुम्हें देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। डाइकी और जियान को मतलब यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो वैली ओनर के कमरे की तरफ लेकर जाते हैं। अब ये लोग जो लेकर जा रहे थे इन्हें तभी इनको पता चलता है कि 2nd एल्डर जो है याओक्जुआन सेक्ट के उन्होंने इनके सेक्ट पर अटैक कर दिया है। तो ये लोग डाइकी और जियान को छोड़ के कहते हैं आपको खुद ही अंदर जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा वो फाइट के लिए। पर जियान कहते हैं मेरे हिसाब से वो बंदे जुआनी यानी कि 3rd एल्डर का बदला लेने के लिए आ रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए। अब यहाँ पर मतलब जहाँ बैटल होने वाला था यहाँ पर बटरफ्लाई वैली के एक यंगर जनरेशन का बंदा था डीलान और इसके सामने जो 2nd एल्डर खड़े रहते हैं वो कहते हैं तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, मेरे हिसाब से तुम लोगों को बटरफ्लाई वैली हमें दे देना चाहिए। अब ये दोनों फाइट ही करने वाले थे यानी शायद 4th एल्डर याओक्जुआन सेक्ट के। तब यहाँ से एक आवाज़ आती है कि मुझे ट्राई करने दीजिए। 2nd एल्डर भी उस आवाज़ की तरफ देखते हैं और ये भी थोड़ा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि डाइकी तुम भी वापस आ गई। और जियान को देखकर ये भी हैरान थे। अब डाइकी को देख करके डीलान काफ़ी तेज़ी से आते हैं और ये दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। बेसिकली शायद ये भी एक लड़की ही थी। अब इधर जो ओल्ड मैन के बगल में 2 बंदे खड़े थे वो जियान की तरफ देख रहे थे। जियान इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ओल्ड मैन कहते हैं लड़के तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो। अब वहीं डाइलान जियान से पूछती हैं कि क्या तुम सच में फाइट कर सकते हो। जियान देखते हैं यहाँ पर जो 2 बंदे आए हुए थे इनका स्ट्रेंथ शायद 6 स्टार डाउ जियान के पीक पर था
और वहीं जो सेकंड एल्डर थे वो 7 स्टार डाउजियन के मिड स्टेज पर थे। इस प्रकार का स्ट्रेंथ अगर देखा जाए ह्यूमन वर्ल्ड में तो ये टॉप लेवल का स्ट्रेंथ माना जा सकता है, पर डेमन वर्ल्ड में इनका एक छोटा सा ही क्लैन था। अब ये ओल्ड मैन ज़ोरान जियान से कहते तुम मुझे ग्रैंडपा बुलाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जियान कहता है कुछ ज़्यादा ही नहीं, आप उड़ रहे हो। अब जियान की इस प्रकार की बातों को सुनकर ये दोनों बंदे काफ़ी तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों के ऑरा को जियान फील करता है और समझ जाता है एक बंदा इनमें से अर्थ टाइप मॉन्स्टर है, वहीं दूसरा थंडर टाइप। अब वहीं डीलान जो रहती है या रहता है ये इस दौरान डीकी से पूछा ये बंदा जो तुम्हारे साथ आया है इसका स्ट्रेंथ तो शायद 5 स्टार डाउजियन पर होगा, तो ये कैसे उनसे जीतेगा। डाइकी स्माइल करते हुए कहती है बस उस पर भरोसा रखो। ये दोनों काफ़ी तेजी से जियान की तरफ बढ़ते हैं। जियान एक हाथ से दूसरे का मतलब दोनों हाथों में इन बंदों को पकड़ के अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है और इस सीन को देखकर कोई भरोसा ही नहीं कर पाता, मतलब ये हुआ क्या। इस प्रकार के सीन को देखकर के जियान ने इन्हें मतलब ऐसे पकड़ के फेंक दिया और ये इंजर्ड हो गए हैं। सेकंड एल्डर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सेकंड एल्डर अब जियान की तरफ बढ़ने लगता है। इस सीन को देखकर के डीलान जो रहता है ये भी जियान की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ता है ताकि ये जियान को बचा पाए। तभी जियान कहता है आप मत आइए, रहने दीजिए, मैं इनका स्ट्रेंथ देख रहा हूँ। ये 7 स्टार डाउजियन के मिड स्टेज में है, मुझे भी थोड़ा ट्राई करने दीजिए। और ये तुरंत ही ड्रैगन गॉड का ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ करता है। ओल्ड मैन का जो पंच था और जियान का पंच एक दूसरे से टकराते हैं। सेकंड एल्डर भी जियान के पंच से टकराने के बाद कुछ दूर पीछे फेंक दिया जाता है। इस दौरान इनके चेहरे से खून आने लगता है और ये कहते हैं जियान से क्या तुम मतलब सच में एक 7 स्टार डाउजियन पर हो। ये तुरंत ही इनके जो दोनों बंदे थे जो बेहोश थे इसे लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। पर डीलान कहता है कि आप भाग कहाँ रहे हो। ये तुरंत ही इन्हें घेर लेता है। अब जियान भी इन्हें जाने नहीं देना चाहता था, ये तुरंत ही अपने स्कारलेट फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। डीलान इस समय डीकी की तरफ देखते और कहते तुमने इस बार जो बंदे को लाया है ये सच में अलग ही लेवल पर है। इस दौरान के मन ही मन जियान के लिए एक रेस्पेक्ट आ जाता है, क्योंकि कोई भी वर्ल्ड हो यहाँ पर अगर कोई भी स्ट्रांग है तो उसको रेस्पेक्ट तो दिया ही जाता है। जियान इस समय इसे ब्लॉक कर दिया रहता है। तभी डीलान कहती है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, बाकी तुम मुझ पर अपनी बहन पर छोड़ दो, क्योंकि उधर से उस बंदे ने भी अपना पावरफुल डेमन अटैक लॉन्च कर दिया था और डीलान का भी जो स्ट्रेंथ था वो 7 स्टार डाउजियन के मिड स्टेज में था। जियान भी इस समय पीछे हट जाता है। अब इस दौरान ये डीकी से पूछता कि जो याओ जोआंग जोंग सेक्ट वाले हैं इनका सबसे पावरफुल वॉरियर किस लेवल पर है। डीकी बताती शायद वो 7 स्टार डाउजियन के पीक पर काफ़ी पहले था। जियान भी जानता था क्योंकि अब ये 7 स्टार डाउजियन पर पहुंच गया है, तो जो स्वॉलोइंग इन्फ्लामेशन टेक्निक है फिलहाल ये उसे यूज़ भी नहीं कर सकता है और शायद ये 8 स्टार डाउजियन से फाइट नहीं कर पाएगा। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं शाम में एक नए वीडियो के साथ।